जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण में विमुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों, ये पानी से प्राप्त होती है, यानी कि जल से प्राप्त होती है। इसका सूत्र होता है H2O। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण में विमुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है। इसका अनुसूत्र होता है H2O। अगला है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से आती है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र होता है CO2, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से आती है। ठीक है दोस्तों, अगला है, पौधे की कौन सी क्रिया वायु शुद्धिकरण के रूप में जानी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की वायु शुद्धिकरण के रूप में जानी जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वायु शुद्धिकरण के रूप में जानी जाती है पौधों के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला है, किन कारणों के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? कहने का मतलब है, किन किरणों के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? तो लाल किरणों में प्रकाश की तरंग सबसे अधिक होती है, ध्यान रखना। तो लाल प्रकाश के किरणों प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। लाल किरणों के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। इसके बाद हरे में होती है, ध्यान रखना। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल और हरे में होती है, लेकिन सबसे अधिक होती है लाल किरणों वाले प्रकाश में, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, C4 पौधे कौन से हैं? तो गन्ना है, मक्का है, ज्वार है, मोथा है, पेनिकस है, चौलाई है। ये C4 पौधे कहलाते हैं। गन्ना है, मक्का है, ज्वार है, मोथा है, पेनिकम है और चौलाई है। ये C4 पौधे कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है, C3 प्लांट्स पौधे कौन से होते हैं? प्लांट्स वाले पौधे C3 पौधे कौन से होते हैं? वे पौधे जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण केल्विन चक्र द्वारा होता है, अर्थात समानतः सभी पौधे होते हैं। यानी C3 पौधे कौन से होते हैं? तो वे पौधे जिनमें CO2 का स्थिरीकरण केल्विन चक्र द्वारा होता है, वो होते हैं तुम्हारे C यानी कार्बन 3 वाले पौधे होते हैं। अगला है, ऊर्जा स्थानांतरण की क्रिया में ADP से ATP के बनने में फास्फेट का स्रोत क्या होता है? तो अकार्बनिक फास्फेट PI होता है, ध्यान रखना। ऊर्जा स्थानांतरण की क्रिया में ADP से ATP के बनने में फास्फेट का स्रोत क्या होता है? तो अकार्बनिक फास्फेट होता है, अकार्बनिक फास्फेट होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, सामान्यतः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कितनी मात्रा ppm पाई जाती है? सामान्यतः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी ppm पाई जाती है? ppm एक मात्रा का दोस्त पैमाना है। ठीक है, तो ये होती है 300 ppm। कितनी होती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा कितनी होती है? 300 ppm। ठीक है दोस्तों, अगला है, पृथ्वी पर कुल प्रकाश का कितना प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होता है? यानी पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश आता है, तो कितना प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है, यानी कि उसके लिए कितना चाहिए? तो समानतः 2 से 3% चाहिए, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर प्राप्त कुल प्रकाश का लगभग कितना भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रयुक्त होता है? तो समानतः 2 से 3% प्रकाश संश्लेषण उपयोग हो जाता है। जो सूर्य का प्रकाश है, 2 से 3% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।